जय हिंद। आइए जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये इंडो चाइना पॉलिसी से संबंधित है। भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर संबंधों पे आधारित यह प्रश्न है। कुछ देशों का संबंध जो है भारत और उन देशों से संबंध बहुत प्रभावित एक दूसरे को करते हैं, और ख़ास करके जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पुस्तकों का आप अध्ययन करोगे या फिर भारत, देखो जो देश की नीति आपके देश पर अधिक प्रभावित करती है उस देश से आपके संबंध कैसे होने चाहिए, इसकी मैन्यूवरिंग आप हमेशा करने का प्रयास करते हो। क्योंकि भारत चाइना एक पड़ोसी भी देश है, कई जगह बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी हमारे हैं, हिस्टोरिकल रिलेशन है, कल्चरल दोनों सिविलाइजेशन कह सकते हो, नेशन स्टेट हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इंडो चाइना के रिलेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। इंडो यूएस रिलेशन हो गया, इंडो पैसिफिक रिलेशन हो गया, इंडिया इजराइल रिलेशन हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशन हो गया, इंडो जापान और इंडो कह सकते हो कि ब्रिटेन या फिर रसिया। ठीक है, तो ऐसे जो प्रमुख राष्ट्र हैं उनके साथ अपने संबंध कैसे थे, हैं और आने वाले समय में कैसे होंगे, इन सभी चीज़ों पे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और सिलेबस का भी हिस्सा है। आप देखोगे कुछ राज्य और कुछ नेशन का तो इस स्पेसिफिकली जो है उसमें वर्णन आपको मिलता है। इसमें देखो सिनो इंडिया या फिर कह सकते हो कि भारत और चाइना के संबंधों से संबंधित ये प्रश्न है। ये डायरेक्टली तो भारत का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें यही कहा जा रहा है कि एग्जामिन चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, हमें जो है चाइना की विदेश नीति को एग्जामिन करना है। ठीक है, बात समझ में आ गया। आफ्टर द डेथ ऑफ द माओ, देखो माओ के नेतृत्व में ही जो है कम्युनिस्ट का वहाँ रिवोल्यूशन हुआ था और एक कम्युनिस्ट नेशन चाइना बनकर उभरा। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि माओ के डेथ के बाद, जब तक माओ था जीवित, उसके डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद किस प्रकार से चाइना की विदेश नीति प्रभावित होती है या किस प्रकार से चाइना की विदेश नीति शिफ्ट करती है। शिफ्ट कहने का मतलब है कि जो माओ का फॉरेन पॉलिसी था और जो आने वाले जैसे अभी जी जिनपिंग है, इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी में क्या भिन्नताएं आई हैं या किस प्रकार से धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ है माओ के जाने के बाद, माओ के मरने के बाद, तो आपको जो है उस पे आपका अपना प्रकाश डालना है और उस पर जो है आपको अपनी आंसर लिखनी है। ठीक है, तो खास करके ये देखो कंटेम्पोरेरी टाइम में सबसे पहले तो आप लिख दोगे कि माओ का फॉरेन पॉलिसी भारत के समय, उस समय जब माओ जीवित था तो भारत के साथ उनके कैसे फॉरेन पॉलिसी थे, किस प्रकार दोनों देश जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पक्षधर था, लेकिन 1962 में जो है दोनों देशों के मध्य में युद्ध हो जाता है और फिर रिश्तों में खटास प्रारंभ हो जाती है। किस प्रकार से भारत दलाई लामा आते हैं, तिब्बत का इशू हो गया या पंचशील एग्रीमेंट हो गए या पाम एंड 5 फिंगर की जो चाइना की पॉलिसी थी, और अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या पॉलिसी है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ पॉइंट दोगे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखो किस प्रकार से चाइना इतना एग्रेसिव है, किस प्रकार से चाइना आज भी जो है लद्दाख की एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में रखा है और अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है। डोकलाम में इशूज हुआ, लद्दाख में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें जो हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। फिर देखो किस प्रकार से जो है चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर साउथ जो है चाइना सी में है, चाइना किस प्रकार से जो है भारत को घेरने का जो है प्रयास कर रहा है, और जैसे श्रीलंका वगैरह में वो हबनटोटा पोर्ट वगैरह लेकर या फिर गद्दावर पोर्ट जो है या फिर पाकिस्तान वगैरह में कराची पोर्ट वगैरह का डेवलपमेंट करके फिर BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से किस प्रकार से वो भारत को जो है घेरने का प्रयास कर रहा है। उसके जो है इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म और एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म किस प्रकार से जो है पूरे के पूरे अफ्रीकन नेशन में जो है इकोनॉमिक ट्रैप में फंसाया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको समझने का प्रयास करना, और चाइना की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से और एग्रेसिव हो रही है और जैसे जैसे उसका इकोनॉमिक पावर्स बढ़ते जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार उसकी एक्सपेंशनिज्म और एग्रेसिविज्म जो है और बढ़ते जा रहा है। तो कुछ आपको उत्तर में आप इंडियन पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं और कुछ जियोपॉलिटिक्स से भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये 1984 का क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग जो है समझ चुके हैं, खत्म हो चुका है। अब हम 1985 का क्वेश्चन जो है प्रारंभ करें। आशा करता हूँ यह समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट